और यूनाइटेड फैंस, मेरी तरह बेशर्मी की चादर ओढ़कर कल का मैच देखा ना? मजा आया ना? अच्छी फुटबॉल देखने का मन कर रहा था, इसीलिए देखा ना? ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी टीम उस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेल रही हो, जब आपका क्लब उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो, तो आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए अच्छी फुटबॉल किसी और क्लब की तो देखोगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो भले ही जो दो क्लब सबसे अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, वो आपके डायरेक्ट राइवल हैं। कल शाम में जिस तरह की परफॉर्मेंस सिटी और लिवरपूल ने दिखाई ना, वो हम फैंस एक्सपेक्ट करते हैं हमारे प्लेयर से। वहां सिटी और लिवरपूल के प्लेयर्स फुटबॉलिंग रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ हमारे प्लेयर्स ब्रेक कर रहे हैं सोशल मीडिया के रिकॉर्ड्स। भाई नंबर्स छत फाड़ के आ रहे हैं भाई, मतलब वहां सिटी और लिवरपूल के प्लेयर्स हैं, वो ग्राउंड पर गोल स्कोर कर रहे हैं, टांगे तोड़ रहे हैं एक दूसरे की, टैकल्स फ्लाइंग इन फ्रॉम हियर एंड देयर, और हमारे यहाँ प्लेयर्स फोन तोड़ रहे हैं। फोन तोड़ रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, रोनाल्डो का इंसिडेंट हुआ था। रोनाल्डो के इंसिडेंट के बाद बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज आ रही थी कि 4 मैच का बैन लगा दिया गया रोनाल्डो के ऊपर, 3 मैच का बैन लगा दिया, 2 मैच का बैन लगा दिया है। मैं अभी चीज क्लियर कर दूं कि जितनी भी न्यूज आ रही है कि रोनाल्डो के ऊपर बैन लगाया गया है या लग सकता है, अभी सिर्फ और सिर्फ वो बेट न्यूज है। अभी तक सुबह के 4:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन किसी भी सोर्स की तरफ से नहीं आई जो लेजिट सोर्स हो कि रोनाल्डो को बैन किया जाएगा 3 से 4 गेम के लिए। तो प्लीज छाती पीटना बंद करें, सर के बाल नोचना बंद करें, और कमेंट सेक्शन में वापस आके पूछना नहीं है कि क्या मोहक भाई रोनाल्डो को यू नो वो कर दिया गया है, क्या बैन कर दिया गया 4 गेम के लिए? नहीं किया है भाई, नहीं किया है। बैन अगर किसी को किया जाएगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को किया जाएगा अगली साल फुटबॉल खेलने से, क्योंकि वो फुटबॉल जो हम खेलते हैं वो हमारे मानसिक संतुलन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और फुटबॉलिंग समाज के लिए एक हानिकारक वस्तु बन चुकी है। और उस हानिकारक वस्तु को रोकने का सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो इन प्लेयर्स के ऊपर केस किए जाएं, इनको घर से ना निकलने दिए जाए, क्योंकि अगर ये घर से निकलेंगे तो ये फुटबॉल पिच पर आएंगे, ट्रेनिंग पिच पर आएंगे, ट्रेन करेंगे, और ट्रेन कर कर ये दुगना हगेंगे, क्योंकि ये यही कर रहे हैं। पिछले 9 साल में इन्होंने हर सीजन हर दिन ट्रेनिंग की, और हर सीजन हर ट्रेनिंग सेशन के बाद इन्होंने हर वीक आकर हगा ही है। बेसिकली अगर किसी ने कल का गेम देखा होगा ना, तो इट वाज द द प्योरेस्ट गेम ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है ना? एंड टू एंड स्टफ था। क्लॉप और पेप गार्डियोला के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो फुल टाइम पे साफ दिखी। दे थरली इंजॉयड इट। दोनों टीम में से एक भी हारना नहीं चाहती थी। क्या आप ये सोच सकते हो कि अगर जो जो परफॉर्मेंस सिटी ने फर्स्ट हाफ में दी थी, यूनाइटेड उसका जवाब सेकंड हाफ में आकर दे सकती थी क्या? नहीं दे सकती थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम कर सकती थी, और वो थी लिवरपूल, और लिवरपूल ने वो करके दिखाया। यहां पर यूनाइटेड के केस में अब नई न्यूज ये आई है कि परसों तक जो एरिक टेनहैग नंबर 1 कैंडिडेट थे, और जिनकी डील ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्बली एग्रीड हो गई थी, सब कुछ एकदम भाई बहती गंगा में चल रहा था, अचानक से आरबी लाइप्जिग रेस में कूद गई है। लॉरी विटवेल भी यही चीज कह रहे हैं, ठीक है ना? आईएक्स के जो टॉप सोर्सेज हैं वो भी यही चीज कह रहे हैं, और मार्क ऑर्डिगन वगैरह ने भी ये अब अपना निशाना साधना शुरू कर दिया है कि हाँ, आरबी लाइप्जिग है कंटेंशन में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कल की हार को छुपाने के लिए नया एजेंडा रन किया जा रहा है न्यूज एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि सबको पता है कि अभी सबसे हॉटेस्ट टॉपिक दो चीज का बना हुआ है: यूनाइटेड का टॉप 4 सिक्योरेशन, और एरिक टेन हैग का कंफर्मेशन यूनाइटेड के लिए। तो अगर हम एक चीज को दबा कर दूसरी चीज को उठा देंगे, तो नो टॉकिंग पॉइंट क्या रहेगा? एरिक टेन हैग की अपॉइंटमेंट। और एरिक टेन हैग की अपॉइंटमेंट पर घेरना यूनाइटेड को आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें बोर्ड इन्वॉल्व होता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही चालाकी से यहाँ पे यूनाइटेड की पीआर टीम के द्वारा प्लेयर्स को बचा लिया गया, बहुत ही चालाकी द्वारा, क्योंकि अब पूरा जो मीडिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है ना अभी किसी चीज का यूनाइटेड के बारे में, तो दैट इज एरिक टेन हैग की अपॉइंटमेंट। यहाँ पर कल गैरी नेविल ने सिटी और लिवरपूल के गेम के बाद बहुत सारी चीजें कही, और उस बहुत सारी चीजों में उनके हर एक बात से मैं एग्री करता हूँ। कि उन्होंने ये कहा कि सिटी और लिवरपूल के प्लेयर बहुत हम्बल हैं, वो इस क्लब के लिए खेलना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं। यूनाइटेड के केस में वो चीज दूर दूर तक नहीं दिखती। मैं ये बात पिछले 7-6 महीने से लगातार बोलता आ रहा हूँ।
कि यूनाइटेड के प्लेयर्स को मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लेवल की फुटबॉल खेलते हैं, वो अपने फैंस को किस लेवल की जिल्लत महसूस करवाते हैं, और क्या वो इस लेवल के वेजेस जो वो हासिल कर रहे हैं यूनाइटेड में, वो डिजर्व करते भी हैं या नहीं। अब इस बात को इंग्लिश पंडित्स बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स को ओवर हाइप करने के चक्कर में यूनाइटेड सफर कर रही है, इंग्लिश ऑब्सेशन के चक्कर में यूनाइटेड सफर कर रही है। अगर इतना इंग्लिश ऑब्सेशन नहीं हुआ होता तो आज जो प्लेयर्स हमारे क्लब में हैं वो नहीं होते। दूसरी चीज, सिटी और लिवरपूल में जब आप देखोगे ना, तो वहां पे एक ही एक दोनों क्लब में बंदा उनको मैनेज करता है, मल्टीपल लोगों के डिसीजंस नहीं होते। इन सिटी दैट इज जस्ट पेप गार्डियोला, इन लिवरपूल दैट इज जस्ट यर्गन क्लॉप। उन दोनों के बीच में कोई नहीं आता, ना उनका बोर्ड मेंबर कोई आता है, ना उनका कोई टेक्निकल डायरेक्टर वगैरह कोई आते हैं, इट्स जस्ट देम। उनको पूरी फ्रीडम दी गई है। एरिक टेनहैग के केस में भी इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं? क्योंकि एरिक टेनहैग इज डिमांडिंग फुल अथॉरिटी, कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ट्रांसफर्स का दो ना दो, बट मुझे जो टीम में मौजूद हैं प्लेयर्स उनके बारे में मुझे पूरा अथॉरिटी चाहिए हाथ में, कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन इस क्लब में रहेगा कौन नहीं रहेगा। आउटगोइंग्स मैं डिसाइड करूंगा, इनकमिंग्स के बारे में बैठ के डिस्कशन कर लिया जाएगा। गैरी नेविल ने एक और चीज बोली है कि जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल सिटी और लिवरपूल खेल रही हैं, उस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलने के लिए यूनाइटेड को कम से कम 3 सीजन का बिना किसी चेंज के मैनेजरियल सेटअप में वर्क करना पड़ेगा और मैनेजर को फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो भाई, पेड़ पे नहीं उगती हैं चीजें जैसे आपने आज बीज बोया और कल आपको फल मिल जाएगा उस चीज का। नहीं। अगर लिवरपूल इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे इतना अच्छा बढ़िया हो गए हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि लिवरपूल ने 4 साल का इंतजार किया क्लॉप के साथ। अगर सिटी पेप के अंडर इतनी बढ़िया है, तो उन्होंने पहले सीजन के फेलियर के बाद ये सुनिश्चित किया कि पेप को वो प्लेयर्स दिए जाएं जो कि उसके सिस्टम में फिट बैठते हैं, ना कि वो प्लेयर्स दिए जाएं जो कि हमें बड़ा साबित करते हैं कि हम आज भी ट्रांसफर मार्केट में जाकर ऊंचा पैसा खर्च कर सकते हैं। वेज वेजेस बहुत मेजर फैक्टर होते हैं एक प्लेयर को कंट्रोल ना देने के लिए, क्योंकि आप अगर अपने प्लेयर्स को उनकी हैसियत से ज्यादा वेजेस दोगे, तो वो तो यही समझेंगे कि उनको तो भाई फ्री का पैसा मिल रहा है, और ये क्लब उनके इशारों पे चल रहा है, जो कि चल रहा है बेसिकली। बहुत सारे प्लेयर्स के वेजेस इस तरीके के हैं। दूसरी चीज, यहां पर लास्ट डिसीजन मैनेजर का होना चाहिए अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। कल नमेनिया विडिच ने बहुत सही बात बोली है, बहुत ही प्यारी। वो इंटरव्यू है जो ना एंडी मिटन के साथ, वो बहुत ही, अगर किसी ने नहीं सुनी है वो जाकर सुनना, ठीक है ना। उसका थ्रेड है पूरा दी एथलेटिक पे, वो जाकर पढ़ना। उसने ये चीज बोली है कि हैरी मैग्वायर इतना खराब डिफेंडर नहीं है, बट ये जिद हैरी मैग्वायर की और ये क्लब की कि उसको हर एक मैच में खिलाना है, ये कहीं ना कहीं उसके और ज्यादा डाउनफॉल की कहानी बनती जा रही है। क्योंकि हर एक प्लेयर जब भी एक रफ पैच से जाता है तो उसको एक ब्रेक की जरूरत होती है। हम कर क्या रहे हैं, हमारे जो प्लेयर्स खराब खेल रहे हैं हम उनको और ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि खेलो खेलो खेलो। अबे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई उनके पास, उनको थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा टीम से बाहर बैठाओ, रियलाइज करवाओ कि तुम देखो, तुम अपना स्टैंडर्ड देखो और जो तुम्हें रिप्लेस कर रहा है बंदा उसका स्टैंडर्ड देखो। हमने स्टैंडर्ड दिखाने का मौका ही नहीं दिया है, क्योंकि हम हैरी मैग्वायर को बेंच करने को तैयार नहीं है। हम जो हमारे एवरेज प्लेयर्स हैं जो मोटी वेज स्ट्रक्चर पे हैं, उनको बेंच करने को तैयार नहीं है, अदर देन रेशफोर्ड। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर गाज गिर रही है किसी एक प्लेयर पे, तो वो रेशफोर्ड पे गिर रही है। उसके अलावा अगर मैं इस वक्त मैनेजेरियल चेंज की बात करूं, तो रेल्फ रेनिक को हम लाए थे कंसल्टेंसी रोल में, लेकिन अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं सब में यही बोला जा रहा है, कल लॉरी विटवेल, डेविड ऑनस्टीन सब ने ये बोल दिया कि रेल्फ रेनिक को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब पता है बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर बोल रहे थे कि मोहक भाई रेनिक को अगली साल दी गई कंसल्टेंसी, इस साल नहीं दी गई है। ब्रो, उसका रोल इसी साल से शुरू हो जाता है। जिस सीजन आप एक मैनेजर को लेकर आ रहे हो और उसको प्रॉमिस करो कि अगले 2 सीजन भी वो क्लब में इन्वॉल्व रहेगा और वो बिहाइंड द सीन्स रह के काम करेगा, तो उसका काम अभी से शुरू हो जाता है। रेनिक इन प्लेयर्स के साथ वर्क कर रहा है, रेनिक से बेटर कोई नहीं जानता कि इस टीम में कौन सा प्लेयर रहना डिजर्व करता है, कौन सा प्लेयर रहना डिजर्व नहीं करता। रेनिक को कल ना परसों जब टच लाइन पे देख रहा था मैं, उस मुझे समझ में आ गया था भाई कि ही डजंट ट्रस्ट दीज एसोल्स। उसको पता है कि इनको वो अगर कितना भी चिल्लाएगा कुछ भी करेगा, इनकी कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि इनकी इनकी जो चमड़ी है ना, वो भाई क्रोकोडाइल से भी ज्यादा मोटी है। ये इतने बेशर्म है भाई, सही बता रहा हूँ, इनकी जो चमड़ी है वो मगरमच्छ से भी ज्यादा मोटी है। बेशर्मी की परतें इनके ऊपर जम चुकी है पिछले 9 साल में। और अब
इस वक्त पे अगर आप अपने करंट मैनेजर से बैठकर बात नहीं कर रहे हो कि आप कौन सा मैनेजर आप इस इन प्लेयर्स के लिए और इस क्लब के लिए सही रहेगा, तो फिर घंटे का स्ट्रक्चर है भाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिटी इसी तरीके से रौंदती रहेगी प्रीमियर लीग में, हो सकता है वो बहुत जल्दी चैंपियंस लीग भी जीत जाए, और हम अभी जिस हालत में हैं हम उससे और नीचे जाएंगे, क्योंकि हम जाना डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम हैं बेशरम और हम इम्प्रूव खुद को नहीं करना चाहते। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भाई एरिक टेन हैग नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये क्लब अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या वो इतने ब्रेव होना चाहते हैं कि वो अपना डिसीजन जो है वो एरिक टेन हैग के हाथ में देना चाहते हैं या नहीं, तो भाई भूल जाओ और इस क्लब को सिर्फ एक क्लब की तरह ट्रीट करो, अपना सब कुछ बना के मत रखना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने करके बहुत गलती की है, मैं सफर कर रहा हूँ, बट आई डोंट वांट द यंगर बॉयज टू सफर इन दैट वे। अगर आप नए हो फुटबॉल में, बहुत ही सोच समझकर अपना क्लब डिसाइड करना, बिकॉज अगर आप यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरी चीज, अगर आप उतर ही आए हो इस जंग के मैदान में, तो भाई फिर रो नहीं सकते कि यार मैंने गलती कर दी क्लब चूज करके, क्योंकि वो डिसीजन आपके पास अभी लेने का था, आपने अपने मन से चूज किया है, तो सोच समझ के डिसीजन लो यार। और रोनाल्डो सस्पेंड अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज छाती मत फाड़ो, अपने कपड़े मत फाड़ो, सिर के बाल मत नोचो, और ये रोना बंद करो कि अरे हो जाता है, हो जाता है, गलती थी रोनाल्डो की, और अगर बैन होगा तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट।